नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर आपकी सेवा में एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है चालबाज कौवा। दोस्तों, हम कहानी प्रारंभ करें उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दो दोस्तों की कहानी है और किस प्रकार उनकी दोस्ती से जलकर दूसरे ने उनकी दोस्ती कैसे तोड़ने की कोशिश करी और आगे क्या हुआ, ये सब हम आज जिक्र करेंगे। दोस्तों, आज के इस युग में कोई किसी की अच्छी दोस्ती को सहन नहीं करता है। हर एक को जलन होती है कि वो दोनों अच्छे दोस्त क्यों हैं, क्यों एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्यों एक दूसरे की बात मानते हैं, क्यों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इससे हर एक को जलन होती है और कोई न कोई बहाना करके उनकी दोस्ती तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, इसी बेसिस पर एक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसका मैंने बताया कि शीर्षक है चालबाज कौवा। बहुत पुराने समय की बात है। किसी जंगल में एक वृक्ष की कोटर में एक तोता रहता था और उसी वृक्ष पर एक बगुला का भी घोंसला था। दोनों बहुत ही गहरे दोस्त थे। सुबह होते ही तोता अपना भोजन ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल जाता और बगुला समुद्र में तालाब में अपना भोजन ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल जाता। क्षमा करें, बगुला समीप के तालाब पर चला जाता। इसी प्रकार दिन गुजरते गए और अच्छा समय बीत रहा था। पर जैसा कि मैंने अभी कहा कि लोगों को किसी की दोस्ती सहन नहीं होती, तो उसी वृक्ष पर एक कौवा भी आकर रहने लगा। उस कौवे को तोता और बगुले की इतनी गहरी मित्रता नहीं सुहाई। वो उन दोनों में लड़ाई कराने की योजना बनाने लगा। वो सोचता था किस प्रकार इनकी दोस्ती तोड़वाई जाए। वो इसी में मगन रहने लगा और किस्मत देखिए, एक दिन ऐसा आया कि तोता अपनी कोटर में नहीं था। बगुला अपने घोंसले में बैठा हुआ था। आज वो तालाब की तरफ अभी तक नहीं गया था। कौवे को अच्छा मौका मिला। वह तुरंत ही बगुले के पास गया और बोला, बगुले भाई, जानते हो तुम्हें तोता इतना प्यार क्यों करता है? बगुला बोला, दोस्त, उसमें प्यार करने की क्या बात है? वो मेरा दोस्त है तो मुझे प्यार करेगा ही करेगा। नहीं दोस्त, मुझे पता है वो तुम्हें क्यों प्यार करता है। वो तो मुझे एक दिन तुमको मारने की योजना भी पूछने लगा, किस प्रकार बगुले को मारा जाए। मैंने उसे बहुत समझाया कि भाई, बगुला तो तुम्हारा दोस्त है, तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? पर तोता नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये बात सुनकर बगुला को बहुत अफसोस हुआ और बगुला कौवे की मीठी मीठी बातों में आ गया। ओहो हो। इस प्रकार बगुला ने देखा कि वह सच्ची में तोता तो मेरा दुश्मन है, मेरे सिर्फ मीठी बातें करता है, तो मैं क्यों ना ये वृक्ष छोड़ दूं। और वो अपना कोटर छोड़कर दूसरे वृक्ष पर अपने बच्चों सहित जाकर रहने लगा। उधर जब तोता वृक्ष पर आया तो उसने देखा ना तो वहां बगुला है ना उसके बच्चे हैं। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो देखा सामने वाले वृक्ष पर वो अपने छोटे बच्चों के साथ बगुला रह रहा है। वह तुरंत उसके पास गया और बोला, मित्र बगुले, तुम अपने वृक्ष के घोंसले को क्यों छोड़ आए हो? क्या तुम्हें मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं रहा? क्या तुम्हें उस वृक्ष से प्यार नहीं रहा? तुमने ये सब कुछ एकदम कैसे कर लिया? तोता बड़ा हैरान था। बगुला बोला, अरे जा रहने दे अपनी चिकनी चुपड़ी बातें। मैं तुम्हारी साजिश को अच्छी तरह समझ गया हूं। यदि कौवा मुझे सब कुछ ना बताता ना, तो मैं कब का तुम्हारे जाल में फंस गया होता। अपने मित्र बगुले की ऐसी बातें सुनकर तोते का मन बहुत दुखी हुआ। उसको उस कौवे पे बहुत गुस्सा आ रहा था। तोता बोला, मित्र बगुले, तुम उस कपटी चालबाज मक्कार कौवे की बातों में आ गए हो और मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो तुमको अपना घनिष्ठ मित्र मानता हूं। तोते ने बगुले को यकीन दिलाते हुए कहा।
बगुला बोला गुस्से से, मैंने तुम्हें एक बार कह दिया ना कि तुम यहां से चले जाओ। तोता उदास मन से वहां से उड़ चला। उसने देखा कि वह कपटी और मक्कार कौवा भी वहां नहीं था। लगता था कहीं उड़ गया था। तोते के मन में अपने मित्र बगुले के प्रति अभी बहुत प्यार था। पर दिन बीतते गए, दोनों की दोस्ती में दरार आ गई थी। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे कि एक दिन की बात है, बगुला अपने घोंसले में नहीं था, अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने तालाब की तरफ गया हुआ था। तोता एक वृक्ष पर बैठा था। अचानक एक गिद्ध की नजर बगुले के बच्चों पर पड़ी। तोता ये सब कुछ ताड़ गया। उसने इससे पहले कि वह गिद्ध बगुले के बच्चों को अपना शिकार बनाता, तोता एकदम उड़ा और बगुलों के बच्चों पर झपट रहे गिद्ध पर हमला कर दिया। यह देखते गिद्ध को बहुत गुस्सा आया। उसने बगुलों के बच्चों को छोड़कर तोते पर ऐसा हमला किया कि तोता कुछ ही पलों में जख्मी होकर नीचे गिर पड़ा। इतने में बगुलों के बच्चे भी जाग गए और कोलाहल मचाने लगे। तभी बगुला भी आ गया। जब उसने अपने बच्चों के मुंह में से सारी घटना सुनी तो दंग रह गया। जब दूसरे पक्षियों ने भी उससे बताया कि तुम्हारे बच्चों की रक्षा के लिए तोते ने अपनी जान खतरे में डाल दी है, तो तुरंत तोते के पास गया और क्षमा मांगने लगा। बगुले ने कहा, मैं तो इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। बगुलों की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। बगुला फिर उसी वृक्ष पर अपने मित्र के साथ रहने लगा। बगुलों की बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि किसी दूसरे की बात पर विश्वास करने के बजाय सच्चे और अच्छे दोस्त को निस्वार्थी परखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी दो दोस्तों के बीच में दरार किस प्रकार डाली जाती है की कहानी। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में किसी और की बातों में ना आए और अपने मित्र पर अविश्वास ना करें। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।